जी अब ड्राफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी तक काफी कर लिया हमने, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट भी। अब हम लोग किसी फंक्शन को एफेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे मॉड ऑफ एफेक्ट्स में, इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा। प्रोसीजर ये होगा कि पहला पॉइंट होगा कि आप ओरिजिनल ड्रॉ करो। पहले ड्रॉ y इक्वल टू एफेक्ट्स। अब आपका उद्देश्य यहाँ पर क्या है? मॉड लाने का मतलब है निगेटिविटी हटाना, पॉजिटिव बनाना। तो भाई एक बात सोचिए, मैं रफ में ऐसे बनाता हूँ। मान लेते हैं ये है ग्राफ, कोई भी इन जनरल ऐसा ले लिया मैंने, देखिए प्लीज। तो ग्राफ का जो हिस्सा ऑलरेडी पॉजिटिव था, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर था, जो हिस्सा ऊपर है जो पॉजिटिव है, आप उसका मॉड लेके भी क्या करेंगे? वो तो उतना ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? yes, तो हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मेंटेन द पोर्शन ऑफ ग्राफ एज इट इज, किसके लिए हो रहा है? विच इज अबव एक्स एक्सिस। क्या बाकी लोग समझ पाए इस बात को? अगर एफेक्ट्स पॉजिटिव है तो मॉड एफेक्ट्स और एफेक्ट्स बराबर ही हुए ना। लेकिन एफेक्ट्स अगर नेगेटिव है तब मॉड एफेक्ट्स का मतलब बनता है, क्योंकि वो पॉजिटिव होगा। तो बच्चों इसका मतलब समझिए, मैं ग्राफ ऐसे दिखाता हूँ। देखिए जो हिस्सा ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। यहाँ डायग्राम में देखिए, जो नीचे है उसकी मिरर इमेज ऊपर लीजिए, ये। फिर जो हिस्सा ऊपर है वो वैसे ही रहेगा, और जो नीचे है उसकी इमेज ऊपर को ऐसे कुछ हो जाएगी ना। तो ग्राफ ये है। फिर अब ये वाला, ये वाला, ये और ये चारों पोर्शन को मिलाइए, ये ग्राफ बन गया किसका? जो आप बनाना चाह रहे थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ऑलरेडी एक्स एक्सिस से ऊपर था वो तो पहले से ही पॉजिटिव था, और जो पॉजिटिव था उसका मॉड लेके कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो नीचे है उसकी मिरर इमेज ऊपर लो। मैं लॉजिक समझा पाया? yes, हाँ yes, सर। तो हमने लिखा कि जो हिस्सा ऊपर है उसे ऐसे रहने दो, लिखा है। तो अगला पॉइंट होगा, नाउ टेक द मिरर इमेज take the mirror image of remaining portion. Take the mirror image of remaining portion with respect to x axis. Now, किसकी मिरर इमेज लेनी है? रिमेनिंग पोर्शन की। कौन सा रिमेनिंग? जो नीचे था। Now 2 + 3 नहीं होगा, हाँ 2 + 3, ये तो चौथा पॉइंट है, is the graph y equal to mod of fx. हो सकता है टफ लगा हो किसी को। मैं यहां से शुरू करता हूं। ड्रॉ पहला सवाल, y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अच्छा, तो बिना मॉड के सोचो पहले।
क्या y इक्वल टू एफ एक्स y इक्वल टू एच का ग्राफ आता है आपको? Yes, sir. ये आ गया y इक्वल टू एच। तो बच्चों ये क्या रूल कहना चाह रहे हैं? जो अभी तक रूल पढ़ाया वो क्या है आप समझो तो। ओरिजिन से ऊपर का जो हिस्सा है वो तो वैसे ही रहने दो, और ओरिजिन से जो नीचे का हिस्सा है उसकी मिरर इमेज लो विद रिस्पेक्ट टू एच एक्सिस। सोचो। तो यार ये तो ठीक है, ये तो ऐसे ही रहा। जो ये नीचे को था इसको मोड़ दो ऊपर को, तो क्या ऐसा ही आएगा? Yes, sir. अरे आंसर तो तुम्हें वैसे भी मालूम होगा मॉड एक्स का। जो ऊपर है वो रहने दो, जो नीचे है उसको मिरर मान इमेज मान लो, ऊपर को हो गया। ये दोबारा दो बना लो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं। साइन एक्स का खींच सकते हैं आप ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. ये π/2, पाई 3 π/2 और 2 पाई। साइन का ग्राफ ऐसे आएगा। अब मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं। अब बताओ यार मुझे क्या करना चाहिए? जो हिस्सा ऊपर है मैं कह रहा हूँ वो वैसे ही रहेगा, और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। जरा देखिए प्लीज, मैं ओरिजिन पे क्या कर रहा हूँ। ये जो नीचे टूट गया ये कहाँ को जाएगा? ऊपर को। ऊपर ऊपर से फिर ये बन जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर वाला ही माना जाएगा ऐसे। तो बेसिकली ये ऐसा ग्राफ है बच्चों, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। अरे ये आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, ऐसे चलते रहेगा ये। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 12th की इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हुई है वो जानते होंगे फुल वेव रेक्टिफायर है फिजिक्स में। अरे भाई रेक्टिफायर पढ़ा है? रेक्टिफायर वो इंस्ट्रूमेंट है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण का नाम क्या होता है? एसी को डीसी में बदलने वाला इक्विपमेंट जो है उसको क्या बोलते हैं? Rectifier. हाँ, और ये उसमें दो आएंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ये फुल वेव रेक्टिफायर है। चलो ये तो हो गई फिजिक्स। अब हम मैथ्स के नजरिए से देखते हैं। मैथ्स में हमने ये पढ़ा है बच्चों, कहीं पर भी शार्प एजेज आते हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। अच्छा ये बताओ यार, यहाँ पर कितना होगा? पाई ना। ये कितना होगा? 2 पाई, और ये 3 पाई। ऐसे आप अगर लेफ्ट में भी ले जाना चाहो, उधर को भी ले जाना चाहोगे ऐसे, तो माइनस पाई। तो प्लीज मैं ये कहना चाहूँ कि मॉड ऑफ साइन एक्स जो है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, ये यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, शार्प एजेज आ रहे हैं। यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव एडजस्ट ही नहीं करेगा। कहाँ पर? एक्स इक्वल टू
n पाई, जहां n क्या है, इंटीजर है। मॉड लेके sin x का मॉड अगर ले लिया तो वो कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, n पाई। और वैसे जो ऑर्डिनरी sin x था वो हमेशा डिफरेंशिएबल था। मॉड x लेने से डिफरेंशिएबिलिटी कम हो गई। जहां पर शार्प एजेज आएंगे वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाती है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. चलो कुछ और करते हैं इसी में। ड्रॉ y इक्वल टू मॉड ऑफ log x। तो log x का बनाओ पहले छोटा सा एक, ये है, ये y इक्वल टू log x। ये वो कहां से पास होता है? अब अगर इसका मॉड लेंगे तो क्या होगा, आप लोग मुझे बताएंगे? सर नेगेटिव साइड पॉजिटिव ऊपर को चले जाएगा। हाँ, जो जो ऊपर था वो तो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे था लकड़ी का जैसा ये पलट के ऊपर कर देंगे तो ये ऐसा बनेगा, देखिएगा प्लीज। जो नीचे को जा रहा था ना ये वाला, ये मैंने डॉटेड ये पलट दिया, समझ लो ऊपर को उठा दिया। अब ये तीसरा ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ Log x. तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? सर 1,0 पे नॉट 1 पे x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल वाह। नहीं है। और log x के बारे में क्या मालूम था? हमेशा डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशियल। हाँ, वो हमेशा डिफरेंशिएबल था log x, लेकिन मॉड ऑफ log x 8 पॉइंट पे धोखा दे दिया। बाकी तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, 8 पॉइंट पे शार्प एजेज आ गए। क्या मैं समझा पाया? Yes sir. अच्छा, चलो यार अगला सवाल आप लोग बताओ फिर। y इक्वल टू मॉड ऑफ e की पावर x करो तो। कोई सोच पा रहे हैं? Yes sir. सर 0 पे नहीं होगा डिफरेंस। सर अनअफेक्टेड रहेगा। यार जो एक्सपोनेंशियल है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, एसिम्प्टोटिक होता है और ऊपर ही रहता है। तो जो ग्राफ ऊपर ही रहेगा वो हमेशा ही पॉजिटिव है। अब इसका मॉड लेके भी क्या करोगे, जो पॉजिटिव ही है तो उसका मॉड भी उतना ही होगा। तो e की पावर x का मॉड लेने का कोई मतलब नहीं है, वही रहना है। इसके ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो कभी नेगेटिव है ही नहीं, तो फिर मॉड लेके करोगे क्या इसका? अरे मॉड तो तब लेते हैं जब कोई चीज नेगेटिव भी हो रही हो ना, थोड़ा उसे हटाने के लिए। अब कहीं नेगेटिव हो ही नहीं रही है तो करें क्या इसका? यस सर। तो इसका ग्राफ यही रहेगा। चलो एक लास्ट इस पर और करते हैं। उम्मीद है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से समझ बड़ी होगी।
कैलकुलस पढ़ने के लिए बच्चों ये चाहिए, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ड्रॉ दिस, खुद ही लैंग्वेज बना लीजिएगा, एक्स्ट्रा ग्राफ ड्रॉ करने हैं। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल में एक लेक्चर बना रखा है, तो देखिएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है। अगर आप इसे बनाएंगे तो अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। इससे फैक्टर भी दिए जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, मतलब x माइनस 3 प्लस x माइनस 3। तो y इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 3। तो अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो एक -1 और एक 3 पे 0 होगा। मैंने बेबी कर्व मेथड भी पढ़ाया है बच्चों, तो उसके हिसाब से ये ग्राफ ऊपर से ऐसे आता है, ऐसे, और ये। तो अब सरल शब्दों में इसको ये बना, लेकिन क्योंकि हमारे पास नॉलेज ऑलरेडी है कि अपवर्ड पैराबोला होता है, तो मैं ऐसा बना देता हूँ। देखिए प्लीज, ग्राफ ऐसा होगा, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। एक्चुअल में ग्राफ ऐसा होगा, पैराबोला ऊपर को। तो फिर इसका ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू इसका। तो हमें तो मॉड लेना है ना, तो क्या करना चाहिए, अब आप ही लोग बता दीजिए। बहुत सरल बात पूछ रहा हूँ यार। सर नेगेटिव साइड को ऊपर की साइड। हाँ जी, तो जैसे ये है, फिर ये डॉटेड में था, तो फिर ये था ऊपर को। अब नीचे वाला पलट दो, ऊपर कर दो, बस। अभी ऐसा बनेगा, ये -1 3, जितने इतना भी बना दिया ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। कितना आसान है। तो बच्चों, आप डिफरेंशिएबिलिटी में क्या ख्याल है? आप तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब पढ़ते जा रहे हो एक साथ। ग्राफ कंटिन्यूअस है, जब पेन पेंसिल हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो कंटिन्यूअस तो वैसे ही है यार। डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, कहां पर नहीं है? -1 और 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गई नहीं, बस। तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये समझा चुका हूं कि अगर मॉड बाहर से लें फंक्शन में, अभी बच्चों इसमें बहुत कुछ है, देखिए प्लीज। मैंने आपको ये बताया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं आज नहीं बता रहा हूं, मिक्सअप हो जाएगा। कल हम इस पे करेंगे कि मॉड ऑफ एक्स होगा तो क्या होगा। कल ही हम इस पे करेंगे कि मॉड ऑफ एक्स भी है और बाहर से भी मॉड है, तब क्या होगा। और नेक्स्ट करेंगे अगर मॉड ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स हो जाए तो क्या होगा। और फिर राइट में भी कई सारे मॉड लगाए जा सकते हैं। तो मॉड सीख लो ढंग से। अगर आपको इतने ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, तो मेरा अपना मानना है कैलकुलस की जो टेंशन है लोगों की, वो खत्म हो जानी चाहिए यहीं पर। कुछ बेसिक कर्व आने से बाकी सब बनाए जा सकते हैं। कंटिन्यूटी तो दिख रही है हमें क्या पढ़ानी होती है यहाँ, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, अरे तो दिख तो रहा है। कंटिन्यूटी तो वैसे ही है अभी तक ग्राफ्स में। डिफरेंशिएबिलिटीज का मतलब है सार पे एजे जाना, मैंने बताया भी था आपको, बाकी आगे चैप्टर आएगा। वैसे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो। चलिए आज इतना करते हैं, फिर बाकी पढ़ाई कल करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।